हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया कार्तिक महीने के समाप्त होते ही 365 बत्ती वाले दीप दान का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि यदि इस दौरान 365 बत्तियों का दीप जलाया जाए तो यह पूरे साल का पुण्य देने में सहायक होता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। दीपक बनाने के लिए मिट्टी, आटे या नारियल के खोल का उपयोग किया जा सकता है। बत्तियों को शुद्ध कपास के धागे से बनाया जाता है। छोटे छोटे धागों से 365 बत्तियां तैयार की जाती हैं। दीपदान का समय कार्तिक पूर्णिमा जैसे खास दिन होता है। इसे पूजा स्थान, मंदिर या पवित्र जलाशय के पास जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से पहले इसे एक साफ स्थान पर रखकर मानसिकता बनानी चाहिए और मनोकामनाएं व्यक्त करनी चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह या शाम होता है। दीपक जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी बत्तियां एक साथ जलें और इसे शांत वातावरण में जलाना चाहिए। बत्तियां बनाने के लिए कलावा, कच्चा सूत या मौली का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौली से बत्तियां बनाना आसान होता है, जहां धागों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। आपकी मौजूदगी के हिसाब से दीपक का आकार निर्धारित कर बत्तियों को तैयार करना आवश्यक है। जब बत्तियां बन जाती हैं, तब इन्हें एकत्रित करने, संजोने और सुंदर तरीके से जोड़ने में सावधानी रखनी चाहिए ताकि जलाते समय यह एक सुंदर माला की तरह दिखे। इस प्रक्रिया में दिए का आकार निर्धारित कर धागों को सही तरीके से गिनकर और घुमाकर बत्तियां बनानी होती हैं, जिसे बाद में दोनों तरफ से काटा जाता है। इस प्रकार सही विधि से 365 बत्तियों का दीपक तैयार कर हम इस पर्व का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आपको 365 बत्तियां बनाने के लिए मोली या कलावे का सही ढंग से उपयोग करना होगा। छोटे धागों को जोड़कर हर एक बत्ती के लिए उचित मात्रा की गणना करनी चाहिए। जब बत्तियां तैयार हो जाएं, तो इन्हें एक थाली में रखकर रोली और कुनकू से स्वस्तिक बनाना जरूरी है। थाली में चावल का आसन देना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग न करें, बल्कि फूल की पंखुड़ियां या कच्चे तेल का प्रयोग करें। दीपक चाहे मिट्टी, आटे का हो या नारियल का, उसे थाली में रखना चाहिए। सभी 365 बत्तियों को अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि जलते समय वे बिखर न जाएं। इसके लिए एक अलग धागा बीच में बांधना आवश्यक है। इसके बाद दीपक में घी या काली तिल का तेल डालना चाहिए। सरसों का तेल नहीं डाला जाना चाहिए। दीपक की सामग्री में आप चावल, काली तिल या सिक्का डाल सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं डालना चाहिए। दीपक को जलाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि सभी सामग्री अच्छी तरह से रखी गई हो। इस तरह से दीपक तैयार करने के बाद इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, जहां इसे पूजा या दीपदान के समय जलाया जा सके। दीप जलाते समय पूरे मनोयोग से मंत्र पाठ करना और ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। दीपक जलाने का सही समय कार्तिक महीने की पूर्णिमा या इस महीने के अंतिम 5 दिनों में से किसी एक दिन होता है। इसे जलाने के लिए आपको 365 बत्तियों के 5 दीपक तैयार करने चाहिए, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर रखा जा सकता है। यदि 5 दीपक बनाना संभव नहीं है, तो आप कार्तिक महीने के विशेष दिनों में एक एक दीपक भी जला सकते हैं। दीपक को घर के मंदिर, रसोई, तुलसी के क्यारे या पास की नदी और तालाब के घाट पर जलाया जा सकता है। बेल, पीपल, आंवला और शमी के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने की विधि है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, जो अधिक शुभ माना जाता है। दीपक को जलाने से पहले इसकी पूजा करें, जिसमें रोली, कुनकू और चंदन से तिलक करना शामिल है। जहां दीपक जलाने का स्थान है, वहीं पूजा कर उसे जलाना उचित है। यदि घर के बाहर दीपक जलाना है, तो उसी स्थान पर जाकर जलाएं। एक साथ सभी 365 बत्तियां जलाना आवश्यक नहीं है। किसी भी मंदिर में जाकर एक दीपक जलाना हवन और आशीर्वाद के लिए प्रभावी होता है। यदि दीपक जलाने में कठिनाई हो, तो बत्ती पर कपूर लगाएं और पूजा करते समय खील, बताशे या केले का भोग अर्पित करें। जलते दीपक से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन की कठिनाइयां दूर हो। बिना किसी विशेष इच्छा के दीपक जलाना और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना ज्यादा फलदायक रहता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि भगवान आपकी आवश्यकताओं को बिना मांगे भी पूरा कर सकते हैं। 365 बत्तियां पूरे साल का प्रतीक होती हैं, जो इस दीपक की महत्ता को और बढ़ाती हैं।